जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अगस्त माह में उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। यानी अगस्त महीने पर आपको कौन सी हरी सब्जियां उगानी चाहिए जो आने वाले लगभग 40 से 45 दिन बाद रेट अच्छे मिले, यानी बाजार भाव बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। खासकर आप अगस्त महीने पर इन किस्मों को लगाते हैं तो आमदनी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। पहले नंबर पर बात करते हैं मूली की उन्नत खेती। तो जब बात आती है बरसात मूली की खेती, तो बरसात के दिनों में रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मूली को ग्रो करना उतना ही डिफिकल्टी होता है कि इस फसल को यदि आप बेड बनाकर नहीं नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं तो उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो इसलिए आपको बेड बना करके मेड़ बना के मूली की बुआई करनी चाहिए, जहां पर जल भराव ना हो, यानी ऊंचाई स्थान का आपको चुनाव करना चाहिए। यदि उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो जैसे सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट आती हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यानी एडवांस गोल्ड सीड्स की पूसा चेती को आप लगा सकते हैं, या मईको की माही 22 नंबर वैरायटी को लगाते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। तो ध्यान रखिए, अच्छी उपज के लिए ऊंचे स्थान का चयन करें, देसी गोबर का खाद प्रयोग करें। यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, रोग बीमारी स्प्रे शेड्यूल खाद का शेड्यूल, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। यानी मूली की खेती की संपूर्ण जानकारी के ऊपर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर वहां पर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो मूली की खेती आप बरसात के दिनों पर करेंगे तो बहुत अच्छे बाजार भाव मिलने के 100% चांस है। यदि आप बरसात के दिनों पर मूली की खेती करते हैं तो बढ़िया चॉइस मानी जाएगी। नंबर 2, खीरे की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, खीरा कुकुम्बर, यानी आप अगस्त महीने पर खीरे की खेती करते हैं तो आने वाले लगभग यानी 30 से 40 दिनों बाद रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो खीरे की उन्हीं किस्मों का चुनाव करें जिन किस्मों में देसी टच या देसी वैरायटी हो, उन्हीं का आपको चुनाव सिलेक्शन करना चाहिए। यदि आप हाइब्रिड किस्मों की ओर जा रहे हैं तो देसी टच दिखने में देसी काफ़ी देसी होना चाहिए। ऐसे ही बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करें जैसे सेमिनिस कंपनी की मालिनी वैरायटी को लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। VNR की क्रिस वैरायटी को लगा सकते हैं, या ईस्ट वेस्ट की यानी सायरा F1 वैरायटी को लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी हाइब्रिड वैरायटी है और बढ़िया वैरायटी है। 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो बरसात के दिनों पर आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो अगस्त महीने पर यानी मंडप बना करके इस प्रकार स्ट्रक्चर बना करके खेती करना चाहिए। इससे पैदावार उपज बहुत बढ़िया मिलती है। और मल्चिंग पेपर जरूर लगाए, इससे खरपतवार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। आने वाले समय में अगस्त महीने पर आप यदि खीरे की खेती करते हैं, बुआई करते हैं, तो आने वाले लगभग 30 से 35 दिन बाद बहुत अच्छे बढ़िया रेट देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 3, टमाटर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, टमाटर की खेती आप कर रहे हैं तो टमाटर के रेट इस साल बहुत अच्छे मिलने की उम्मीद है। तो आप सेमिनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की 1057 वाली वैरायटी को लगा सकते हैं, अर्का की रक्षक को लगा सकते हैं। और भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी आती हैं जैसे US एग्री सीड्स की 1504 जैसी किस्मों को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 60 से 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टमाटर की यदि आप अगस्त महीने पर प्लांटेशन करते हैं तो रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। मल्चिंग पेपर बना करके बेड बांस यानी स्ट्रक्चर बना करके बंदाई करना है तो फसल आपको रेट बहुत अच्छा देने वाली है। काफ़ी अच्छी उपज देने वाली फसलों में से एक है। नंबर 4, प्याज की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, ओनियन फार्मिंग। बरसात के दिनों पर प्याज की खेती करना बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। सबसे बड़ा कारण है कि कम समय में फसल तैयार हो जाती है। तो यानी कांदा विधि से आप बरसात की खेती कर सकते हैं। प्लांटेशन यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार देने वाली फसल है। तो रेट भी काफ़ी अच्छे दी जाती हैं। कभी कभी किसानों को जल्दी अमीर बना देने वाली फसल है। बाकी सब रेट के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप खेती करेंगे तो लागत के हिसाब से आमदनी काफ़ी अच्छी देती हैं। यानी पंचगंगा वैरायटी को लगा सकते हैं, एलोवेरा चाइना किंग जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि आप तैयार कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 3 से 4 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बरसात मिर्ची की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, चिल्ली फार्मिंग। बरसात के दिनों पर मिर्ची की खेती अवश्य करें। यह एक ऐसी फसल है यदि रेट थोड़े डाउन रहते हैं, कम रहते हैं, तब भी आप कमाई 100 से वह काफ़ी अच्छी जनरेट कर सकते हैं। यानी ये कंटिन्यू कमाई देने वाली फसल है। तो मिर्ची को आप ज़रूर लगा दीजिए।
जो रोग विरोधी किस्में हैं उनको आपको लगाना चाहिए। खासकर वाइट फ्लाई हैं यानी माइट्स हैं, थ्रिप्स है, इनके ऊपर आपको प्रॉपर स्प्रे चलाना चाहिए। तो मिर्च एक ऐसी फसल है, अगस्त महीने पर अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो 7 से 8 महीने तक आराम से चल जाती है। यदि आप मल्चिंग ड्रिप लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आप खेती करेंगे तो 8 महीने तक आसानी से चल जाती हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटी की बात करें तो जैसे VNR की सुनिधि के नाम से आती हैं, यानी एडवान गोल्ड सीड्स की AK-47 के नाम से आती हैं। इसके अलावा माहिको की तेजस वैरायटी को लगा सकते हैं या हाईवेज की ईगल वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में यानी 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप प्लांटेशन करेंगे सिंगल लाइन पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। मिर्च में साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है, इसलिए आप खरपतवार मुक्त साफ सफाई बना के रखना है। तो दोस्तों बेड के बीच खरपतवार का जमा हो जाता है तो मजदूरों की मदद से या फिर खरपतवार नाशक का स्प्रे या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों फसल को बचाते हुए मिर्ची की खेती आप करेंगे तो मिर्ची की खेती इस महीने पर बढ़िया ऑप्शन माना जाए। नंबर 6, बैगन की उन्नत खेती। यदि दोस्तों आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो अगस्त महीने पर आने वाले समय पर यह फसल बहुत अच्छा रेट नहीं बल्कि एवरेज रेट देगी, बल्कि कमाई का जो सोर्स है वह कंटिन्यू यानी चाल जो कमाई करने का साधन आपका बना रहेगा। यह एक फ्लोर बना रहेगा यानी कमाई का साधन यानी एक जरिया बना रहेगा। यानी बैगन की खेती आप कर सकते हैं। यदि आप सब्जियों को लगाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो बैगन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो कुछ वैरायटी आती हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, जैसे VNR की उत्कल के नाम से आती है, मईको की यानी अरेवा को लगा सकते हैं, VNR की 212 को लगा सकते हैं, MBH की 13 वैरायटी को लगा सकते हैं, कलश की जनक जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। तो ये किस्में हमें काफ़ी अच्छी लगी इसलिए हमने बताया। बाकी आपने कौन सी वैरायटी का चुनाव किया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बैगन की खेती भी आप कर सकते हैं। तो बैगन की फसल में जाहिर सी बात है यानी फल छेदक है, तना छेदक है, यानी फुट बॉलर है, स्टेम फ्लाई है, इनकी समस्या कंट्रोल करना यानी समय समय पर स्प्रे शेड्यूल आपको चलाना पड़ेगा। नंबर 7, बरबट्टी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बरसात के दिनों पर यदि आप अगस्त महीने पर बरबट्टी की खेती करते हैं तो आप कमाई अच्छी कर सकते हैं। लेकिन हाँ शर्तें हैं, यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो खरपतवार का जमाव हो जाएगा। इसके लिए आप मल्चिंग पेपर लगा करके यदि आप प्रॉपर गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो फिर आप रासायनिक खादों का प्रयोग आपको नहीं करना पड़ेगा। बरबट्टी में यदि शाखाओं वाली वैरायटी को लगाते हैं तो उनको लगाना यानी मंडप बना करके खेत की तैयारी करेंगे। बरसात के दिनों पर आप मंडप विधि से यानी बरबट्टी की खेती करेंगे तो फल की क्षमता बढ़ेगी, काफ़ी अच्छी पैदावार देगी और लंबाई भी फल की काफ़ी ज़्यादा बनेगी। तो बरबट्टी की इन किस्मों को लगा सकते हैं, जैसे सिजेंटा की यार्ड लॉन्ग बिन्स यानी YB7 को लगा सकते हैं, यानी अंकुल की गोमती को लगा सकते हैं, VNR की यानी काशी कंचना को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 250 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगस्त महीने पर बरबट्टी की खेती करते हैं तो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये के रेट आपको मिल सकते हैं। सकता है बरसात में आप बरबट्टी की खेती करते हैं तो जो लोकल भिंडी हैं वह स्टॉक यानी मार्केट में आना शुरू हो सकता है तो रेट एवरेज मिलेंगे। यदि आप बरसात में के दिनों पर मंडप विधि से खेती करेंगे तो आपको फ़ायदा काफ़ी अच्छा होने वाला है। नंबर 8, कद्दू की उन्नत खेती पम्पकिन फार्मिंग। अगस्त महीने पर यदि आप कद्दू की खेती करते हैं तो कद्दू एक वजनदार फसल है, वेटेड फसल है। कद्दू की खेती आप कर सकते हैं तो कद्दू के रेट कम होने के बावजूद भी प्रॉफिट बहुत अच्छा दे जाती हैं, यानी कद्दू इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कद्दू आने वाले समय पर 20 रुपये के रेट भी अगर मिल जाते हैं तो भी काफ़ी अच्छे रेट माने जाते हैं, तो कद्दू को आप लगा सकते हैं। नंबर 9, करेले की उन्नत खेती। यदि करेले की खेती की बात आती है तो किसानों के मन में एक ही सवाल आता है कि इसमें कुकड़ा रोग की समस्या आती है, इसमें वायरस की समस्या आती है, इसमें कलिक रोग की समस्या आती है, इसमें पत्ते मुरझाने लगते हैं। इसके लिए आपको रोग विरोधी किस्मों का चुनाव करना है। दूसरा, आपको प्रॉपर थ्रिप्स माइट्स वाइट फ्लाई के स्प्रे लेंगे तो जो समस्या क्रिएट हो रही है वो भी समस्या नहीं होगी। बस आपको बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना है। दूसरा, सफ़ेद मक्खी है, मच्छर है यानी माइट से थ्रिप्स स्प्रे चलाते रहना है तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। यानी मंडप विधि से यदि आप करेले की खेती करेंगे और इन किस्मों को लगाते हैं तो बाकी यानी कड़वे करेले के रेट बरसात के दिनों पर काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप इस महीने पर करेले की खेती करेंगे तो आने वाले समय पर 50 दिन बाद आपको यानी 40 से 60 रुपये के बीच बाजार भाव देखने के लिए मिलेंगे। तो करेले की खेती बरसात के दिनों पर बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाएगा।
नंबर 10, लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, अगस्त महीने पर आप लौकी की खेती कर सकते हैं। वैसे भी लौकी एक ऐसी फसल है जो देखो रेट अगर कम देती हैं, वेट काफ़ी अच्छा दे देती हैं, तो यह खेती आपको काफ़ी अच्छी कमाई दे सकती हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो इन किस्मों में काफ़ी प्रचलन, वैरायटी और काफ़ी अच्छी उत्पादन देने की क्षमता है। तो लौकी की खेती आप कर सकते हैं। मंडप विधि से आपको खेती करना चाहिए, यानी फसल खराब ना हो इसके लिए आपको मंडप तैयार करना है और जल भराव ना हो ऐसे ऊंचे स्थान पर आपको मंडप बना करके लौकी की खेती करना चाहिए। नंबर 11, भिंडी की उन्नत खेती। अगस्त महीने पर भिंडी को देखिए, ये ऐसा नहीं बोलूँगा कि यानी 30 से 40 दिन बाद रेट बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन हाँ एवरेज रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं दिख रही है, लेकिन बाकी आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो अगस्त महीने पर आप भिंडी को यानी लगा सकते हैं। इन किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। 12, गिलकी की उन्नत खेती यानी स्पन गोर्ड फार्मिंग। जब जो गिलकी की फार्मिंग है उसकी डिमांड बरसात के दिनों पर काफ़ी अच्छी बनी रहती है। तो गिलकी एक ऐसी फसल है दोस्तों, यदि आप गिलकी की खेती करते हैं तो खासकर मंडप विधि से गिलकी की खेती करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। यदि इन किस्मों को, इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं, जैसे सनग्रो की यानी नूतन वैरायटी को लगा सकते हैं, VNR के आलो को लगा सकते हैं, रामधारी सीड की NS 441 को लगा सकते हैं, मैको की यानी हरिता जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। इस प्रकार गिलकी में भी वही स्ट्रेटजी आपको अपनाना है, यानी मोजक वायरस से यानी कर्ल वायरस की समस्या आती है, कुकड़ा रोग की समस्या आती है, तो ये स्ट्रेटजी आपको वही अपनाना है। यानी जो करेले की खेती में आपने थ्रिप्स, माइट्स, वाइटफ्लाई के स्प्रे पर आपको चलाना है, तो आपका जो वायरस है यानी जो वायरस फैलाने के काम करती हैं वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो गिलकी की खेती आप जरूर करें, यानी अगस्त महीने पर आपको 30 से 35 रुपये के रेट देखने के लिए मिले। नंबर 13, यानी एक फ्लावर वाली फसल हमने रखी है, वह है मेरीगोल्ड यानी गेंदे की खेती। तो अगस्त महीने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले लगभग यानी 50 से 60 दिन बाद यानी गणेश पूजन है, दुर्गा पूजन है, दीपावली है। वैसे भी हिंदू धर्म में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड बनी रहती है। अगर हम बात करें तो ये जो फ्लावर है सितंबर अक्टूबर महीने पर दिवाली के समय इन फूलों के जो रेट है, मार्केट वैल्यू है लगभग 60, 70, 80 रुपये के रेट देखने के लिए मिलेंगे। व्यापारी हमारे खेत से खरीदने के लिए तैयार हो जाए और अगस्त महीने पर लगाने के समय जो रेट हैं वो 100% आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 14, यानी फूलगोभी की उन्नत खेती यानी कॉलीफ्लावर फार्मिंग। तो अगस्त महीने पर आप इसको लगा सकते हैं। रेट बहुत अच्छे, वेट भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो फूलगोभी काफ़ी अच्छी आमदनी देने वाली फसलों में से एक है। ये वेट मैनेजमेंट और यानी फर्टिगेशन, स्प्रे शेड्यूल और DVW इल्ली है यानी परेशान करती हैं। तंबाकू की इल्ली परेशान करती है, सेमिनिफर्स इल्ली परेशान करती हैं। इसके लिए यानी अडामा की पेलेथोरा है, कोराजन है, फेम है या फिर बायर की सोलोमन का स्प्रे आपको करना है, यानी कंटिन्यू आपको टेक्निकल बदल के स्प्रे करना है। तो इल्ली को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि वेस्ट वैरायटी की बात करें कम की यानी 808 वैरायटी को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की 6099 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। एडवांस गोल्ड सीड्स की यानी सुपर सिगरा को लगा सकते हैं। एडवांस गोल्ड की ADV 1400 जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। बाकी ADV 1400 और सिजेंटा की 6099 काफ़ी अच्छी परफॉर्म करने वाली हैं। तो अगस्त महीने पर आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया चॉइस मानी जाएगी। आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कर रहे हैं तो गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करना है और उसके साथ में 50 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट DAP खाद का प्रयोग अवश्य करें। 15, धनिये की उन्नत खेती। जब बात कर रहे हैं अगस्त महीने की और बरसात भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर अंकुरण में समस्या आएगी, खरपतवार का जमाव बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कारण धनिये की जो जमाव है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ऊंचे स्थान पर आपको बुआई करना चाहिए जहाँ पर जल भराव ना हो, बरसात का पानी यानी ज़्यादातर देर तक इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा खेत में साफ सफाई बना के रखना है। इसके अलावा बुआई के समय देसी खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धनिये की इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में यानी 5 से 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बाकी आप थोड़ा सा सीड बढ़ा करके ही प्रयोग करें। तो क्यारी विधि से आपको बुआई करनी चाहिए, यानी क्यारी विधि यानी क्यारी की जो चौड़ाई है वो 1.5 से 2 फीट के आसपास आपको रखनी चाहिए। इस प्रकार यदि आप अगस्त महीने पर इन सब्जियों को, फसलों को उगाते हैं तो सब्जी फसलें कम समय पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती हैं ये फसलें। तो यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य पसंद वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ हेल्थ, सेफ कैन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।